नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चरण 8 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। उसका नाम है सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। वो हम देखेंगे डॉक्टर कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम के बारे में हम सब जानते हैं। वो हमारे राष्ट्रपति भी थे, इसलिए हम सब जानते हैं। पहले ये सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों का बातचीत पर आधारित है। ये उनका पूरा नाम लिखा है यहाँ। उनका नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जो यहाँ हमने ये लिखा है वो है उनका अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये बात है जब ये प्रश्नोत्तर शैली में यहाँ प्रस्तुत किया गया साक्षात्कार हुआ है, वो डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों का बातचीत पर आधारित है। ये बच्चों से जो अब्दुल कलाम ने बातचीत की थी, उनके आधार पर ये 5वां चैप्टर सवाल बाल मन के और डॉक्टर कलाम के लिए लिया गया है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। यह बात तब की है जब ये डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, भारत देश के, और राष्ट्रपति थे तब की ये बातचीत हुई थी बाल मन के साथ, बालकों के साथ, बालक के साथ। जो बालक थे, स्टूडेंट थे तब स्कूल के, उनके साथ ये बातचीत हुई थी। तब ये उस समय ये संपन्न हुई थी जब डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो बच्चों के बालकों के कोई भी उनकी जिज्ञासा हो, ऐसा प्रश्न कोई भी पूछे तो उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ऐसा ये जो सवाल बाल मन के डॉक्टर कलाम के ये गद्य जो पाठ लिया गया है उनके आधार पर है। पहले प्रश्न का हम देखते हैं। प्रश्नकर्ता ये हमने देखा, ये प्रस्तुत जो पाठ हुआ है वो उनका नाम है पहले अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जो उन बच्चों के से बातचीत हुई थी उनके ऊपर आधारित ये गद्य लिया गया है, पाठ लिया गया है। और ये तब बातचीत संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे। और वो बच्चों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए, कोई भी जिज्ञासी बालक अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर देने के लिए उसका तत्पर रहते थे। अब इनका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, ये प्रश्नकर्ता लड़के का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, जो कक्षा 3 का है। ये बालक कक्षा 3 में पढ़ता है और उनका नाम है आर अरविंद, जो सेंट मेड स्कूल चेन्नई का स्टूडेंट है। सेंट मेड स्कूल चेन्नई में आए हुए उनका ये स्टूडेंट है। उन्होंने क्या प्रश्न किया था वो हम देखते हैं। उन्होंने प्रश्न किया था अब्दुल कलाम को, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ऐसा ये आर अरविंद 3री कक्षा का सेंट मेड स्कूल का चेन्नई का एक बच्चा, जो उन्होंने अब्दुल कलाम से प्रश्न किया था कि क्या आप अपने बचपन की कोई हमें यादगार घटना सुना सकते हैं। और सामने है डॉक्टर कलाम, जिन्होंने ये प्रश्न का उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था वो देखते हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। वो बात है जब लड़के ने प्रश्न किया कि आप हमें अपनी कोई बचपन की यादगार की घटना हमें सुना सकते हैं, तब ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक, वो जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तब उनके शिक्षक का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। जो 5वीं कक्षा, वो जब कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ते तब उनके ये शिक्षक थे। तब उनकी मुझे एक बात याद है, डॉक्टर कलाम ने, अब्दुल कलाम ने उस बच्चे को जब उसने प्रश्न किया था, उन्हें कह रहे कि मैं जब 5वीं कक्षा में था तब मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे सबसे ये बता रहे थे
कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे हमारे शिक्षक से, 5वीं कक्षा के शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है कि वो एक दिन कक्षा में सब लोगों को बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी कि जीविता, जीवित यानी कि जीता जागता उदाहरण दिया था। वो कह रहे हैं कलाम की उन्होंने रामेश्वरम समुद्र के तट पर, जहाँ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग आया हुआ है, वो रामेश्वरम जो साउथ में आया हुआ है, वो रामेश्वरम समुद्र के तट पर ले जाकर, वहां ले जाकर उन्होंने जीवंत उदाहरण दिया, यानी कि जीता और जागता जीवित उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क पे हमेशा के लिए बैठ गई है। और अब्दुल कलाम बच्चों को कह रहे हैं कि मैंने बच्चों ने जब पूछा कि आपको अपनी यादगार घटना सुना सकते हैं, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि मेरे 5वीं कक्षा के सुब्रमण्यम अय्यर शिक्षक थे, तो 5वीं कक्षा में मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने एक दिन कक्षा में हम लोगों को बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने ये पक्षी कैसे उड़ता है वो जीवन उदाहरण देने के लिए, यानी कि जीता जागता उदाहरण देने के लिए हम लोगों को रामेश्वरम के समुद्र के तट पर ले गए और वहां उन्होंने अपने जीवन उदाहरण दिया, जीता जागता उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी, कलाम कह रहे हैं कि मेरे मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि जब उन्होंने जीता जागता उदाहरण दिया मुझे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, वो ऐसी यादगार घटना हुई, ऐसे यादगार घटना थी कि मेरे मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अब आगे दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न बालकों ने पूछा था, स्टूडेंट ने पूछा था डॉक्टर कलाम को। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, मेरी लड़की का नाम है सरयू मकर, वो जो 5वीं कक्षा में वो पढ़ता है और वो है वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। ये प्रश्न पूछने वाला स्टूडेंट है नागपुर का है और उनकी स्कूल का नाम है वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला। ये उनका नाम है सरयू मकर और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उनका प्रश्न देखते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बचपन में किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। ऐसा प्रश्न ये सरयू मकर ने डॉक्टर कलाम को ये पूछा था कि बचपन में किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तब डॉक्टर कलाम ने जो आंसर, जो उत्तर दिया था हम देखते हैं। मैंने डॉक्टर कलाम उनका उत्तर दे रहे हैं। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाई अपनी मातृभाषा में, भाषा के माध्यम से पूरी की। उन्होंने कहा, लड़के ने ऐसा प्रश्न पूछा कि बचपन में किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तब ये कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की है। मातृभाषा में यानी कि माँ, परिवार की भाषा, जिनको हम मातृभाषा बोलते हैं, वो परिवार की और माँ की भाषा जो होती है उनको हम मातृभाषा बोलते हैं, वो मातृभाषा में की। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है। कॉलेज और इससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में होगी। उन्होंने कहा कि मैंने माध्यमिक कक्षा तक अपनी मातृभाषा में माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके बाद कॉलेज और इससे आगे की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना मत दिया है, उन्होंने अपना विचार सुनाया है कि मेरा मानना यही है कि कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में हम मातृभाषा का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना यही है कि माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का ही चुनाव कर सकते हैं, और जो युवा लड़के हैं, वो जो युवान है, वो सब मातृभाषा में ही सोचते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो युवानी में जो लड़के जो स्टूडेंट है वो सब मातृभाषा में ही सोचते हैं। जब युवानी की अवस्था में होते हैं, युवा की अवस्था में होता है, तब वो ऐसी मातृभाषा में सोचते हैं। जो भी स्टूडेंट युवा अवस्था में है वो सब मातृभाषा में ही सोचते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का ही चुनाव कर सकते हैं। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सक्षम यानी कि समर्थ, वो उसी में ही अपनी जो कि अपनी माँ की भाषा है, अपने परिवार की भाषा है, उसमें ही वो अपनी बात सहजता से, सहलाई से वो कहने में सक्षम यानी कि समर्थ होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि युवा इसलिए वो कह रहे हैं कि माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उन्होंने कहा इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसा ही करो, लेकिन वो अपना मत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा मानना यह है कि मातृभाषा के रूप में मातृभाषा की जो कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि सब जो युवा अवस्था में जो स्टूडेंट होते हैं वो सब मातृभाषा में सोचते हैं, इसलिए अपनी बात सहजता से कह सके अपनी भाषा में, इसलिए वो अपनी भाषा में सहजता से कहने में सक्षम यानी कि समर्थ होते हैं। इसलिए इसमें वो माध्यमिक कॉलेज में और माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी की जैसी भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए उन्होंने कहा है कि, पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी स्तर पर संपर्क के लिए यानी कि मेलजोल संपर्क स्थापित करने के लिए, मेलजोल पाने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा जैसी भाषा की नितांत आवश्यकता है। अतीव आवश्यकता है, नितांत यानी कि अत्यंत आवश्यकता है। जब ये लड़के ने पूछा कि बचपन में किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, तब डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक तक पढ़ाई मातृभाषा में की, और उसके बाद कॉलेज और उसके आगे की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी संस्थाओं के माध्यम की है। और उन्होंने कहा कि मेरा मानना यही है, कॉलेज में और माध्यमिक के रूप में भी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, कि क्योंकि युवा अवस्था में जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी है, वो मातृभाषा में ज़्यादा सोचते हैं और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम समर्थ होते हैं। इसलिए मातृभाषा का चुनाव कॉलेज में और माध्यमिक में करना चाहिए, उनका मानना है। और बाद में इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसको उन्होंने कहा आगे कि वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व संबंधी स्तर पर संपर्क यानी कि मेलजोल पाने के लिए अंग्रेजी भाषा जैसी भाषा की नितांत आवश्यकता है, यानी कि अंग्रेजी भाषा की नितांत यानी कि अत्यंत आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं इस तीसरा प्रश्न की ओर। प्रश्नकर्ता, प्रश्न करने वाले अर्श पटेल, जो प्रश्नकर्ता प्रश्न किया है, जो स्टूडेंट उनका नाम है अर्श पटेल। उनकी कक्षा है 5वीं, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और उनके स्कूल का नाम है चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई, वो मुंबई से है।
मुंबई में आई हुई चंदूलाल विद्या मंदिर का ये स्टूडेंट है जिन्होंने ये प्रश्न किया। उनका नाम है हर्ष पटेल और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उनका प्रश्न क्या है देखते हैं। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? वो हर्ष पटेल ने ये डॉक्टर कलाम को ये प्रश्न पूछा है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने जो जवाब दिया, उत्तर दिया, वो देखते हैं। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। यदि आप जब युवा अवस्था में युवानी में आए, बाल्यकाल के पश्चात आप युवा अवस्था में आइए, तब आप कदम रखते ही आपको एक जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है आगे जाके, वो आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, ये डॉक्टर कलाम का कहना है। सोचना है तो बड़ा सोचो, कुछ ऐसा छोटा मोटा नहीं, लेकिन सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ करो। यानी कि आप जब युवा अवस्था में कदम रखो तब आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना लेना होगा कि मुझे क्या बनना है आगे जाके। ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर आपको ये लक्ष्य प्राप्त कर लेना होगा। और इसके बाद कुछ बड़ा सोचना है, हमेशा बड़ा सोचना है, छोटा मोटा नहीं कि ये बनना है, ऐसा नहीं, कुछ बड़ा सोचना है आपको। और जैसे ही आपको ये अनुभूति हो जाए, आपको ऐसा साक्षात्कार हो जाए कि मुझे आखिर यही बनना है, तभी से आप उसी दिशा में जो आपको बनना है, उसी दिशा में, उसी विषय पर आप प्रयास और श्रम यानी कि मेहनत प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ यही है कि जी तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना है, यानी कि जी तोड़ मेहनत करो, यानी कि बहुत मेहनत करो। जो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको जी तोड़ यानी कि बहुत मेहनत करो। ज्यो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। सामना होना यानी कि सामने आना, आपका सामना बाधाओं से कठिनाइयों से होगा। सामना होना यानी कि सामने आना, सामने मिलना। आप जो जी तोड़ मेहनत करते यानी कि बहुत आप मेहनत करोगे तब आप आगे की ओर बढ़ोगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका सामना हर एक बाधाओं से, हर एक समस्याओं से, हर एक कठिनाइयों से होगा। यानी कि हर एक कठिनाई आपके सामने आएगी, हर एक कठिनाई आपको सामने आएगी, सामने मिलेगी, तब आपको उसको कठिनाई से होगा, आपके ऐसी बाधाओं से और ऐसी कठिनाइयों से आपका सामना होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपके अंदर आपको दृढ़ साहस पैदा करना होगा, दृढ़ साहस पैदा करना होगा। यानी कि आपको अंदर दृढ़ साहस यानी कि आपको अपने अंदर बड़ा दृढ़ साहस पैदा करना होगा और समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं का यानी कि जो भी हमारी समस्या है, उनको आप हमें पराजित करने में, हमारे जो भी हम अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ते हैं तब हमारे अंदर जो भी समस्या आती है, जो भी उलझन आती है, समस्या यानी कि उलझन, जो भी उलझन आती है और समस्या आती है, समस्या यानी कि उलझन को आपको पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी कि योग्यता प्राप्त करनी होगी। महारत यानी कि योग्यता और महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। उन्होंने कहा कि तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, यानी कि पहले यह जरूरी है, सबसे जरूरी यही है कि आप ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान को अपने अंदर लो पहले, क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि पहले जरूरी है कि आप अपने ज्ञान अर्जित करो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करो, बाद में ये सब करना है।
ऐसा कह रहे हैं। हम देखते हैं कि लड़के ने प्रश्न पूछा कि यदि आपकी तरह हम बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। कलाम ने कहा कि पहले जब आप युवा अवस्थाओं में कदम रखो तभी आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है, एक लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और हमेशा कुछ बड़ा सोचना है, कुछ छोटा मोटा ऐसा नहीं, कुछ बड़ा सोचना है। और जैसे ही आपको ये अनुभूति हो जाए कि मैं आखिर बनना यही चाहता हूँ, तभी से आपको उसी दिशा में जो आप बनना चाहते हैं उसी विषय में, उसी दिशा में आपको प्रयास और श्रम यानी कि मेहनत करनी प्रारंभ कर देना है। और कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, ऐसा कहा, यानी कि बहुत मेहनत करना है। और जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधा और कठिनाइयों से होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तब आपका सामना, आपके सामने हर एक बाधा और हर एक कठिनाई आएगी। आपको अपने अंदर साहस, दृढ़ साहस और पैदा करना होगा और समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्याओं में यानी कि उलझन में जो भी आपके जो लक्ष्य है उससे आपके लक्ष्य के बीच में जो भी उलझन आ रही है, समस्या आ रही है, उनको आप पराजित करने में आपको महारत हासिल करनी होगी। यानी कि आपको योग्यता उसमें प्राप्त करनी होगी और तभी जीवन में सफल हो पाएंगे, तभी आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे और आपको लक्ष्य आपका प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। पहले सबसे यही जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान प्राप्त करो। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, उनका नाम है चिराग जैन और वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उनका बॉम्बे कैब्रिल अंधेरी पश्चिम मुंबई से वो है। बॉम्बे कैब्रिल अंधेरी पश्चिम मुंबई से वो आए, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उनका नाम है चिराग जैन। उनका प्रश्न है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। उन्होंने डॉक्टर कलाम का यह प्रश्न पूछा कि वो कौन सी ऐसी बड़ी चुनौती है जिनका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम जो उन्होंने जवाब दिया था हम देखते हैं, भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। समक्ष यानी कि सामने, समक्ष यानी कि सामने, समक्ष यानी कि सामने। वो कह रहे हैं कि भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र यानी कि एकदम विकसित हुआ राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना। जो भी यहाँ भारत देश में रह रहे वो नागरिक के चेहरे पर मुस्कान, हंसता हुआ चेहरा देखना, यही राष्ट्र के समक्ष, राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जब ये लड़के ने, ये स्टूडेंट ने प्रश्न किया कि कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, तब कलाम ने ये जवाब दिया कि भारत को सन 2020 तक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा प्रश्न करता है हर्ष चांडक, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उनके स्कूल का नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। उनके स्कूल का नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई और 7वीं कक्षा का लड़का है, वो स्टूडेंट है और हर्ष चांडक उसका नाम है। उनका प्रश्न है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी कि व्याख्या। उन्होंने डॉक्टर कलाम जी को प्रश्न पूछा कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, साहस की व्याख्या क्या है। डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, अपनी जान की परवाह न किए बिना दूसरे को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह यानी कि चिंता,
अपने जान की चिंता किए बिना दूसरे को संकट या आपदा से, संकट या आपदा से, आपदा से यानी कि आपदा से यानी कि मुसीबत, आपदा यानी कि मुसीबत, यानी कि अपने जान की परवाह किए बिना, अपने जान की चिंता किए बिना दूसरे को कोई भी संकट हो तो उन संकट या आपदा से बचाना, सब यानी कि मुसीबत से बचाना ही साहस है। उन्होंने ऐसा कहा। तो ये लड़के ने कहा कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, साहस की व्याख्या क्या है, साहस किसे कहते हैं? तब उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान की चिंता किए बिना दूसरे को संकट या आपदा से, संकट या मुसीबत से बचाना ही साहस है। ऐसा जवाब उत्तर डॉक्टर कलाम ने दिया। हमने जो यहाँ प्रश्न का शब्दार्थ दिया है, जैसे परिभाषा, आपदा, परवाह, समक्ष, ये सब आप लोगों को अपने फेसबुक में शब्दार्थ ऐसा लिखकर उनके नीचे लिखना है आपको। जो अभी हमें यहाँ पैराग्राफ में हमने पहले 3 प्रश्न में देखा था, जो शब्दार्थ लिखा था, यहाँ मुहावरे भी लिखे थे, जैसे सामना होना यानी कि सामने आना, सामने मिलना, जीत और मेहनत करना यानी कि खूब मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, और तीसरा था महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। ऐसे मुहावरे भी हमने वो 3 प्रश्न में देखे थे। और यहाँ हमने बहुत सारे शब्दार्थ भी देखे, उसमें भी हमने शब्दार्थ देखे थे। महारथ यानी कि योग्यता, ऐसा भी हमने एक शब्दार्थ में भी देखा था। जीवंत यानी कि जीवित, जीता जागता, ऐसा हमने देखा था। यादगार, अविस्मरणीय, ऐसे बहुत सारे हमने शब्दार्थ देखे थे। वो भी आपको अपने फेसबुक में ये शब्दार्थ के रूप में हैंडल ऐसे लगाकर शब्दार्थ के ऐसा स्टेप लिखकर वहाँ नीचे लिखना है, और मुहावरे को भी लिखना है। जो हमने यहाँ मुहावरे यहाँ हमने दिखाया, हमने पढ़ा, वो आपको भी वो भी लिखना है। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि इनका अर्थ क्या होता है और इनसे कौन सी परिभाषा दी जाती है। परिभाषा यानी कि व्याख्या, आपदा यानी कि मुसीबत, परवाह यानी कि चिंता, ऐसे बहुत सारे जो शब्दार्थ आ रहे हैं वो सब आप लोगों को अपने फेसबुक में लिखना है होमवर्क के साथ। जब आपको होमवर्क दिया जाए तो सब आप लोगों को होमवर्क रेगुलर करना ही है, और जो भी विषय के जो भी शिक्षक है उन लोगों को दिखाना भी है, ताकि आपकी भी जो भी कोई गलती हो या तो शिक्षक और टीचर को मालूम पड़ सके और आपकी वो गलती सुधर सके। इसलिए जो भी होमवर्क करो आप वो समय के हिसाब से आप लोगों को दिखा देना है। जो भी होमवर्क दिया जाए वो आप लोगों को दिखा देना है। यहाँ से हर एक चैप्टर वाइज आपको होमवर्क दिया जाएगा। जब चैप्टर यहाँ पूरा होगा तो आपको होमवर्क दिया जाएगा, तब आपको वो होमवर्क करना होगा और शब्दार्थ और मुहावरे भी लिखना होगा।